हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एमएलटी विभाग से मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है आज के विषय में तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ना है। वॉलेंट्री टिश्यू के बारे में, ऐच्छिक पेशी ऊतक के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ऐच्छिक पेशी के बारे में आज पढ़ना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहते हैं तो मानव शरीर रचना विज्ञान को ही कहते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहेंगे तो मानव शरीर रचना विज्ञान। जो मानव के शरीर में किसका अध्ययन होगा तो रचना का ही अध्ययन होगा, वह क्या कहलाएगा तो ह्यूमन एनाटॉमी। तो इससे रैखित पेशी भी कहते हैं। इसे कौन पेशी कहेंगे तो इसे रैखित पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों की अपनी इच्छा अनुसार, इन पेशियों की क्या होती है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य होता है वही इस संकुचनशील क्या होगा, इसमें तो संकुचन भी होगा। क्या होगा तो संकुचन भी होगा। संकुचित एवं प्रसारित किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है तो प्रसारित भी किया जा सकता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में, जिससे क्या होगा कि शरीर के विभिन्न अंगों में गति होती है। शरीर के क्या होती है कि संकुचन के ही कारण क्या होता है कि शरीर में विभिन्न गतियों में अंगों में क्या होती है तो गति होती है, मूवमेंट होती है। तो अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ, इन्हें क्या कहेंगे तो ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। जो अपने इच्छा के अनुसार किया जाएगा उसको क्या कहेंगे तो ऐच्छिक पेशी। उसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। चूँकि ये पेशियाँ अस्थियों से संलग्न, ये पेशियाँ किससे तो ये पेशियाँ अस्थि से, किससे तो बोन मैरो से, अस्थि से ही संलग्न रहती है। इसीलिए इन्हें कंकालीय पेशियाँ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है इन्हें तो कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। किसको तो अस्थियों को। तो इसे कंकालीय पेशी स्केलेटल मस्कुल भी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे कि कंकालीय पेशियों को तो स्केलेटल मस्कुलर भी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी बहुत से तंतुओं से मिलकर बनी होती है। ऐच्छिक पेशी क्या होती है, ऐच्छिक मस्कुल क्या होगी तो बहुत सी तंतुओं से, फाइबर से मिलकर बनी होती है। क्या होती है कि ऐच्छिक पेशी बहुत सी मस्कुल से बनी होती है। जो परस्पर संयोजी ऊतकों, जो परस्पर किसको तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े होते हैं। जो क्या होते हैं कि परस्पर संयोजी ऊतकों कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा भी जुड़े होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु फाइबर, मस्कुल फाइबर बेलनाकार भी होती है। फाइबर तंतु क्या होती है तो देखने में बेलनाकार, बेलन के आकार के दिखाई देती है। तो यह साइटोप्लाज्म द्वारा निर्मित दृढ़, यह किसके द्वारा तो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म द्वारा निर्मित दृढ़ कोशिका कला में, किसके तो कोशिका कला में, सेल मेम्ब्रेन में भी बंद रहता है। किसके में तो कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन में यह क्या होता है तो बंद रहता है। क्या तो साइटोप्लाज्म, जिससे सार्कोलीमा भी कहते हैं। जिससे क्या कहेंगे तो सार्कोलीमा भी कहते हैं। इसको सार्कोलीमा भी बोल सकते हैं। तो प्रत्येक पेशी तंतु, प्रत्येक मस्कुल फाइबर, प्रत्येक पेशी तंतु में कई अंडाकार क्या होता है कि प्रत्येक पेशी तंतु में फाइबर में क्या होता है तो मस्कुल में फाइबर में अंडाकार दिखता है। कैसा तो कई अंडाकार बंद रहता है। और अंडाकार क्या होता है कि कई बंद रहता है, जिससे सार्कोलीमा कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में कई अंडाकार केंद्रक भी होते हैं। प्रत्येक पेशी में क्या होते हैं तो अंडाकार केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं तो कई अंडाकार केंद्रक भी दिखने होते हैं। किसमें तो पेशी में। जो सार्कोलियम के ठीक नीचे स्थिर, जो सार्केलियम को क्या तो सार्केलियम के ठीक नीचे स्थिर रहते हैं और सार्केलियम के ठीक नीचे ही रहते हैं। तो पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया, पेशी तंतु मस्कुल फाइबर में क्या होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं तो बिजली घर भी कहते हैं। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी अंगक क्या है तो गोल्जी अंगक भी रहते हैं। और क्या होते हैं तो गोल्जी उपकरण भी रहते हैं। तो कोशिका पदार्थ में असंख्य अणु
धैर्य क्या होता है, तो कोशिका पदार्थ में असंख्य मतलब बहुत से असंख्य अनुधैर्य पेशी तंतु फाइबर टिश्यू या तथा फाइबर मस्कुल तथा एक स्वच्छ तरल, एक क्या होते हैं, तो स्वच्छ तरल पदार्थ जिससे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, तो सार्कोप्लाज्म कहते हैं, तो विद्यमान रहते हैं। और सार्कोप्लाज्म में क्या होते हैं, तो प्रत्येक पेशी में क्या होते हैं कि कोशिका पदार्थ के असंख्य अनुधैर्य पेशी तंतु फाइबर मस्कुल में भी एक स्वच्छ तरल पदार्थ जो सार्कोप्लाज्म है, जो क्या है, तो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्म में क्या होते हैं, तो विद्यमान रहते हैं।